तो कैसे हो भाइयों, स्वागत है तुम्हारे लेवाइथन के मानवा के एक्सप्लेनेशन में। आज हम नया चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर न्यू वीडियोस। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बोटा के डैड ने बड़े लेवाइथन के साथ बहुत ही बढ़िया फाइट करी थी, लेकिन एंड में आके उनको अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा था। तो उसी की लेगेसी कैरी ऑन करते हुए बोटा और रीटा अब इस आइलैंड पे सर्वाइव कैसे करेंगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें एक बोट दिखाई जाती है जो कि बहुत फॉगी एरिया में है, और उसी बोट पे बोटा भी होता है जो चिल्ला रहा होता है, डैड रीटा तुम दोनों कहाँ हो। तभी उसकी नज़र पड़ती है रीटा के ऊपर, जो कि साइड में जाके बोट के साइड में रो रही है। बोटा उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो और डैड कहाँ है। तभी रीटा अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है कि वहाँ, और वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बोटा के डैड की बॉडी, क्या हाल हो गया भाई ये। और बोटा ये देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो चिल्लाते हुए कहता है डैड डैड। वो पानी में जंप लगाने वाला ही होता है, तभी रीटा उसको रोक लेती है और वो कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पीछे मत छोड़ो। और ये भाई ये रीटा नहीं है। ये देख के बोटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है बहुत तेज, और तभी बिजली कड़कती है और उसका सपना टूटता है। और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक बोटा का सपना था। वो अपने बगल में देखता है तो रीटा वहाँ पे सो रही होती है, और ये देख के वो रोने लगता है और उसको अपने डैड की याद आने लगती है। और वो बताता है कि उसको लगता था कि उसके डैड हमेशा से उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उसको अब रियलाइज़ होता है कि वो हमेशा से उन्हें ओशन और लिवाइथन से बचा रहे थे। वो हमेशा से उन्हें सेफ़ रखना चाहते थे, और लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है इनको सेफ़ रखने के लिए। तो अब रीटा और बोटा दोनों को खुद को संभालना होगा इस अकेले आइलैंड पे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बोटा और रीटा उठ चुके हैं, वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो बोटा रीटा से कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो और मेरी हेल्प करो। रीटा कहती है बोटा डैड कहाँ है। और बोटा के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं इसे कैसे बताऊं, ये क्या ये हैंडल कर भी पाएगी। अगर मैं इसको सच बोलूँगा तो वो रीटा को बताने वाला ही होता है, लेकिन रीटा रोते हुए कहती है कि डैड मर चुके हैं, है ना, वो नहीं आएंगे मॉम की तरह। और ये देख के बोटा भी रोने लगता है और ये दोनों हक करते हैं। और थोड़ा संभलने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब अपनी सर्वाइवल टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। इनका जितना भी सामान बोट से इस आइलैंड पे आया था, ये उनको कलेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या इनमें से कुछ यूज़फुल है भी या नहीं। तभी इनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और इन्हें भूख लगती है। तो बोटा कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही। तो रीटा कहती है कि मेरे को भूख नहीं लग रही, लेकिन उसका पेट कुछ और ही बोल रहा होता है। तो बोटा कहता है चलो मैं मछली पकड़ता हूँ। रीटा चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे भूख नहीं लग रही। बोटा सामान में कुछ ढूंढ रहा होता ताकि वो फिशिंग कर सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनका सारा सामान समुद्र में बह चुका था। लेकिन उसे एक बॉक्स में वही फॉक्स मिलती है जो उसके डैड ने उसको दी थी, और कहा था कि ये एक दिन तुम्हारे काम ज़रूर आएगी। और वो इमोशनल हो जाता है एंड वो इस फॉक्स से बनाता है अपने लिए एक हारपून टाइप का कुछ, जिससे वो फिशिंग कर सके। वो पानी की तरफ देखता है और वो कहता है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। व्हाट इफ वो लिवाइथन अभी भी ज़िंदा हुआ और वो नीचे हुआ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सोच के। तो रीटा उसको पकड़ती है और कहती है कि बोटा मत जाओ, क्या पता वो मॉन्स्टर वापस आ जाए। तो बोटा भी हाँ करता है और इनके पीछे एक क्रैब आ जाता है, और ये क्रैब के साथ जो करते हैं भाई, दुनिया का सबसे अनलकी क्रैब। आगे हम देखते हैं कि रीटा क्रैब खा रही होती है और वो बोटा से पूछती है कि तुम नहीं खाओगे। तो बोटा कहता है मुझे भूख नहीं है, लेकिन रीटा तो भाई मज़े से खा रही होती है। भी बोटा के पेट में भी गुड़गुड़ हो जाती है। तो बोटा अब अपना दिमाग चलाता और सोचता है कि हम पे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं है जो हम सरवाइव कर सकें। और उसको इस चीज़ के बारे में सोचना था, समुद्र में उसको पानी कहाँ से मिल सकता था, वो ये सब सोचता है। पहला चीज़ थी रेन वाटर से उनको इतना पानी मिल जाता है कि वो कुछ दिन संभल जाए। लेकिन तभी उसको अपने डैड की बात याद आती है कि एक बॉटल को लो और उसके बॉटम के पार्ट को काट के फोल्ड कर दो इनवर्ड में, और उसके नीचे एक कप रख दो सी वाटर से, उसको सनलाइट के आगे रख दो ताकि वो सी वाटर भाप बन के जब नीचे आए साइड में तो वो पीने लायक पानी बन जाए। और ये लोग यही करते हैं और ये पानी ये भाई वर्क भी कर रहा है। मैं भी ये चीज़ ट्राई करना चाहूँगा कभी ना कोई।
ये दोनों पानी पी के देखते हैं और वो सॉल्टी नहीं होता। तो इन्होंने पानी का जुगाड़ कर लिया था, इनको अब देखना था खाने का जुगाड़। बोटा यही बात कहते हैं कि उसे नहीं पता कि ये यहाँ पर कितने दिन रह सकते हैं। तो उसे इस बिल्डिंग का एक मैप बनाना होगा और अपने दिमाग में भी इस बिल्डिंग की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को बिठाना होगा कि वो कहाँ कहाँ सेफ़ है और कहाँ कहाँ वो क्या क्या कर सकते हैं। बोटा और रीटा दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और ऊपर जाते हुए वो उसी रूम के सामने आ जाते हैं जहाँ पर वो फैमिली मरी हुई थी। उस फैमिली के कंकाल को देख के ही दोनों डर जाते हैं और रीटा कहती है कि बोटा ये लोग कौन है, मुझे डर लग रहा है। तभी बोटा कहता है कि वो शायद इस आइलैंड पे रहते थे लेकिन अब वो मर चुके हैं। तो बोटा कहते हैं कि चलो सामान ढूंढते हैं, क्या पता हमें कुछ यूज़फुल मिल जाए यहाँ पे। वो सामान ढूंढते हैं और बोटा को एक कैन मिलता है और उस कैन में होता है बहुत सारा फ्यूल। लेकिन इनको फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं थी, इनको ज़रूरत थी खाने और पीने की। तभी रीटा एक बॉक्स देखती है और उस बॉक्स में वही एक एक्सप्लोजिव रखा था जो बोटा के डैड ने यूज़ करा था उस बड़े लेवाइथन पे। बोटा भी समझ जाता है कि ये वही बॉम्ब है जो उसके डैड ने यूज़ करा था और वो ये कहता है कि क्या मैं कभी ना कभी डैड जैसा लड़ भी पाऊँगा उन लेवाइथन से अगर ज़रूरत पड़े तो। और यही कहते हुए वो उन बॉडीज़ को देखते हुए कहता है कि ये लोग भी एक फैमिली थे, लेकिन क्या मैं रीटा को सेफ रख पाऊँगा और उनकी तरफ मरूँगा नहीं। और यही कहते हुए कहता है कि क्या हम सच में यहाँ बच पाएंगे। एंड यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नया चैप्टर फटाफट आने वाला है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू।